हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा आयत एवं वर्ग। हम आपको आज आयत एवं वर्ग के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। एक साइड में हमने आयत ले लिया और एक साइड में हमने वर्ग ले लिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हमने यहाँ पे एक आयत का डायग्राम बना रखा है और एक वर्ग का हमने डायग्राम बना रखा है। अब हमें ये देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो हमने इसलिए हम दोनों को एक साथ लेकर हम चल रहे हैं। तो ये आयत की आकृति और ये वर्ग की। आइए देखते हैं पहले आयत की परिभाषा। आयत में आमने सामने की भुजाएं तथा कोण समान होते हैं एवं प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये हमारा आयत हो गया है। आयत में आमने सामने की भुजाएं तथा कोण समान होते हैं एवं प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। मीन्स ये आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके इक्वल बराबर है तो ये इसको इक्वल बराबर है और प्रत्येक कोण का मान 90 अंश का होता है और कुल कोणों का योग हमारा 360 अंश का होता है। ये हमारा आयत हो गया। इसमें देखो आयत में 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। हमने यहाँ लिख रखा है ए बी बी सी सी डी डी ए। ये हमारी 4 भुजाएं हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके सामने, ये इसके सामने। ए बी सी डी के बराबर है तो बी सी ए डी के बराबर है। और हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। 4 कोण है जो हमारा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और 2 कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। अगर परिभाषा आ जाए विकर्ण कहते कैसे हैं तो कहेंगे आप 2 कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो 4 कोने हैं तो हमारे 2 विकर्ण होंगे, एक AC और एक DB। ये हमारी आयत की बात हो गई। अब हम देखते हैं वर्ग में क्या डिफरेंस आ रहा है। परिभाषा देखते हैं पहले। वर्ग में चारों भुजाएं तथा चारों कोण समान होते हैं। इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर नहीं होती, इसमें चारों भुजाएं एक समान होती हैं। चारों भुजाएं एक समान होती हैं, केवल इतना इसमें डिफरेंस। आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें चारों भुजाएं बराबर होते हैं, इसलिए इसको वर्ग कहते हैं। इसमें भी 4 कोण होते हैं और प्रत्येक कोण का मान 90 अंश का होता है और चारों कोणों का मान हमारा 360 अंश का होता है। 4 भुजाएं होती हैं वर्ग में, इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं। तो हमने बता रखा है ए बी बी सी सी डी डी ए और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें 4 कोण होते हैं, प्रत्येक कोण हमारा 90 अंश का होता है। 4 कोण प्रत्येक कोण का 90 अंश का। इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं, ए सी एंड बी डी। 2 कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। अब हमने दोनों आकृतियाँ भी देखी और दोनों के बारे में समझा। डिफरेंस क्या आया, कोण समान है हमारे, बस जो भुजाएं हैं भुजाओं में इतना डिफरेंस है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। केवल इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम है। आइए अब देखते हैं इसका परमाप। पहले आयत का हम परमाप देख लेते हैं। परमाप किसे बोलते हैं, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं के योग को हम परमाप कहते हैं। आयत की चारों भुजाओं का योग परमाप कहलाता है। 4 भुजाएं हमारी हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये 4 भुजाएं, चारों भुजाओं का योग हमारा परमाप कहलाता है। और जो लंबी भुजा होती है उसको लंबाई बोलते हैं, जो चौड़ी होती है उसको चौड़ाई बोलते हैं। तो ये ए बी एंड सी डी हमारी लंबाई है, बी सी एंड ए डी हमारी चौड़ाई को शो कर रहा है। तो परमाप क्या हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये परमाप की सूत्र की उत्पत्ति हुई। परमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस तरह हम परमाप ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं वर्ग का परमाप। वर्ग की चारों भुजाओं का योग परमाप कहलाता है। 4 भुजाएं, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी बी सी सी डी डी ए एक समान भुजाएं, तो भुजा लिख लेंगे सब जगह, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। तो सबको जोड़ेंगे 4 इंटू भुजा। तो इस तरह हम वर्ग का परमाप ज्ञात कर लेते हैं। परमाप बराबर 4 इंटू भुजा, ये वर्ग का परमाप हो गया। अब हम देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो। लंबाई और चौड़ाई की जब मल्टीप्लाई कराते हैं आपस में तो पूरा क्षेत्रफल आ जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, पूरा क्षेत्रफल हमारा निकल आता है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हमारा, ये भुजा जब भुजा का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। तो भुजा इंटू भुजा बराबर भुजा स्क्वायर। तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखते हैं विकर्ण। आयत का विकर्ण हम देखते हैं और विकर्ण को हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं।
विकर्ण को, अगर विकर्ण का आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से आप विकर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये AC। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक कोण हमारा 90 अंश का होता है, उसमें हमारा लंबाई होता है, उसको बोलते हैं लंब, कर्ण और आधार। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और लंबाई ये दी गई है और चौड़ाई दी गई। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो आयत का विकर्ण √AB² + BC²। AB हमारी लंबाई और BC हमारी चौड़ाई है, तो √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है। अब हम वर्ग का विकर्ण ज्ञात करते हैं, वैसे निकालेंगे जैसे हमने आयत में निकाला हुआ है। √AB² + BC²। सबकी लंबाई एक समान है तो उसको भुजा ले लेंगे, √ भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, तो √2 × भुजा। भुजा स्क्वायर मीन्स एक भुजा हट जाएगा और जो दोनों को ऐड करेंगे तो √2 है। तो ये हमारा आयत और वर्ग है। इसमें डिफरेंस क्या है, कुछ ही डिफरेंस है। इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। परमाप कैसे निकालते हैं वो भी हमने बता दिया। चारों भुजाओं का योग हमारा परमाप कहलाता है। तो हमने आयत का निकालना बताया और वर्ग का भी हमने निकालना आपको बताया। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई को हम क्षेत्रफल कहते हैं, ऐसे हमारा वर्ग हो गया। विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, विकर्ण को हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं कि विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। आइए आपको हम एक सवाल के द्वारा इसको समझाते हैं कि कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। एक सवाल मैंने ले रखा है, एक आयताकार बाग की लंबाई 70 मीटर एवं चौड़ाई 60 मीटर है, तो बाग का क्षेत्रफल, परमाप एवं विकर्ण ज्ञात करना। कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। अब बात कर रहा है आयताकार बाग की, तो यहाँ पे हमने एक बाग बना रखा आयताकार। आयताकार मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई। लंबाई कितनी है 70 मीटर, जो लंबी भुजा है उसको लंबाई बोलते हैं, छोटी भुजा उसको चौड़ाई बोलते हैं। 70 60 आमने सामने। अब क्या क्या दिया गया है, आयताकार बाग की लंबाई दी गई 70 मीटर, चौड़ाई दी गई 60 मीटर। हम जानते हैं कि आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको लेंगे और पूरे का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लंबाई कितना है 70 और चौड़ाई हमारी 60। अब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या है 4200 मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट है हमारी मीटर स्क्वायर। तो इसको हम दो रूप से हम लिख सकते हैं, या मीटर स्क्वायर लिखें या वर्ग मीटर लिखें। ये हमारी यूनिट कहलाती है आयताकार बाग का क्षेत्रफल। अब आयताकार बाग का परमाप की बात कर रहे हैं। परमाप मीन्स परिमाप, उसके चारों ओर की दूरी परिमाप का मतलब होता है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई का मान दे रखा है, रखेंगे 260 मीटर। अब हम विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण का क्या है, √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई रखेंगे चौड़ाई रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो √ 8500। तो इस तरह हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़े इजी भी सवाल आते हैं, इससे भी कठिन सवाल आते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इसी मेथड से और इसी फॉर्मूले से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें केवल ये देखना होता है कि परमाप कैसे ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और उसका विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। हमें सूत्रों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल हमें निकाला कैसे जाता है, केवल हमें उसे सीखना है। बस हमें डायग्राम के बारे में विधिवत जानकारी हो और कैसे हम निकालते हैं, बस वही हमने आज आपको सिखाया। अगर इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उस समस्या से अवगत करा सकूं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, ये हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, लाइक्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।